नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में एमबी प्लस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए मैथ की एक नई क्लास लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज चलाई जिसमें आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं। मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं, 2 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सभी को पता है कल की क्लास में भी आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराए गए थे। आज की क्लास में भी आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी ये हमारी क्लास नंबर 2 है। जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है वो जाके क्लास नंबर 1 को जरूर देख लेना है। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और क्लास का एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो बिना देरी करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारी क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको संख्या दे रखी है, संख्या में आपको 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। आपको संख्या दे रखी है 13,98,653 में 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बताना है 8, तो आपको 8 लिख देना है, ठीक है। फिर आपको 8 के बाद देखना है कितने अंक दे रखे हैं। तो 8 के बाद आपको पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 अंक दे रखे हैं। तो 8 के बाद आपको 3 जीरो बढ़ा देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर करना, आपको दे रखा है 5 का, दे रखा है 5 दे रखा है। अब 5 के बाद कितने अंक दे रखे हैं, आपको सर 1 यानी 1 जीरो आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, यानी आपको इसको माइनस करेंगे। तो 8000 में जैसे आप 50 माइनस करोगे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, हासिल आ गया यानी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1, और 10 में से 1 जाएगा यानी 9, और हासिल आ जाएगी 1 यानी 8 में से 1 जाएगा आपके पास 7। मतलब 7950 आपके पास आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा था कि आपको संख्या दे रखी है, इसमें आपको 8 और 5 का स्थानीय मान बताना था। हमको पता है कि 8 का स्थानीय मान कितना है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको पता ही दिया है कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7950 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला में दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 89 + 90 का योग क्या होगा। आपको श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको बताना कि श्रृंखला का जोड़ क्या होगा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको चीज दिख रही होगी इस प्रश्न में कि ये सारी हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है। क्या, जब आपको n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ता है, क्या है, जब आपको n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं, जब हम n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, n पुस्तक n + 1 अपॉन क्या हो जाता है 2। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा हमारा 90 मल्टीप्लाई 90 + 1 क्या हो जाएगा, 90 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 91 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब 2 से काटोगे इसको कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 45 बार। यानी आप 45 मल्टीप्लाई क्या करोगे, 45 मल्टीप्लाई 91 करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 4095 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक बार कैसे समझेंगे, ये आपको सारी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, नेचुरल नंबर दे रखे हैं। जब आप n प्राकृतिक संख्याओं के का सम निकाल दें, क्या जब n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकाल दें, इसका फॉर्मूला होता है n पुस्तक n + 1 अपॉन 2। इस फॉर्मूला में आपको मान रख दीजिए, आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 9 के प्रथम 11 वर्गों का औसत कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 9 के प्रथम 11 वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए, आपको ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको 9 के 11 वर्ग लिखना है। 9 को कैसे लिखेंगे, 9 का पहाड़ा आपको 11 तक पढ़ना है। देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, डॉट 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 करने वाला 99 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को आप इन दोनों का ऐड कर लीजिए, इन सारों का ऐड करेगा और आप 11 से भाग कर दीजिए तो आपके पास इनका ऐड कितना आएगा, तो इनका ऐड आएगा आपके पास कितना आना चाहिए, तो आपका ऐड इनका ऐड कीजिए, फिर आप इसको 11 से गुणा करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये था आपका बेसिक तरीका, ठीक है। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको पहला पद दे रहा है, पहली संख्या और लास्ट संख्या क्या है, आपको जो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में 2 से इसको डिवाइड करना है। यानी आपको पहली संख्या दे रखी है आपको 9 और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 99, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। अब 108 में जिसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। किस ऑप्शन में दे रखा है, आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो
जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक विनिर्माता कंपनी 1000 रुपए प्रति टन की दर से सीमेंट खरीदती है और उसके संरक्षण पर 100 रुपए प्रति टन के हिसाब से व्यय करती है। उसे यह पता लगता है कि अगले महीनों में सीमेंट का मूल्य 2000 रुपए प्रति टन बढ़ सकता है। कंपनी के पास पहले से ही 500 टन सीमेंट है। यदि एक माह में सीमेंट की खपत 1000 टन है तो उसे इस महीने में कितना सीमेंट खरीदना पड़ेगा जिससे अगले महीनों में उसे अधिक खर्चा न करना पड़े। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब कंपनी में एक माह में 1000 टन क्या होता है, 1000 टन सीमेंट की खपत हुई तो आप लोगों से मैं कहूंगा 2 महीने में कितनी खपत होगी, तो आप लोग कहोगे 2000 टन सीमेंट खपत होगी। लेकिन कंपनी के पास पहले से ही 500 टन क्या रखा हुआ, सीमेंट रखा हुआ है। कंपनी के पास पहले से 500 टन सीमेंट रखा हुआ। आप लोग कहोगे सर अब हमें कितने सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 2000 टन में से आप लोग 500 टन को माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर 1500 टन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाओं को 20% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का जो एरिया बनेगा वह कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जब भी आप उस तरह का प्रश्न दे रखा है इस फॉर्मूला को लगाइए, x प्लस क्या है, x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100 और इस फॉर्मूला को लगाइए और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए यही हमारा x का मान होता है, यही हमारा y का मान होता है। यहाँ पर लगाएंगे हम, हो जाएगा आपका 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 अपन में क्या हो जाएगा, अपन में आ जाएगा प्लस 100। बिंदी से बिंदी आप प्लस कट जाएगी, 20 में से कितना हो जाएगा 40। आप लोग कहोगे 40 हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, 40 प्लस 4 को कितना हो जाएगा 44 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलना है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 32 को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए जिसमें यदि बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 5 आए। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन 1 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब निकालोगे। देखिए अब यहाँ पर मैं स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको रब कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए समझेंगे। यहाँ पर हमारा व्हाइट बोर्ड आ चुका है। देखिए माना कि जो हमारे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि हमारी जो छोटी संख्या क्या है, माना छोटी संख्या क्या है हमारी x हो जाएगी, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आप लोग कहोगे सर बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आप लोग कहोगे सर 32 माइनस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 32 माइनस x हो जाएगी। आपको दे रखा है, आपका जो यदि x दे रखी है छोटी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी रखी प्लस की 5 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 माइनस x हो जाएगा। अब इसको साइड लेके आओगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3x, इसको साइड लेकर आओगे 32 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग कहोगे 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी छोटी वैल्यू। क्या हो जाएगी, छोटी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। आपको बड़ी वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना, आपको 32 में से 9 घटा दिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप लोग 32 में से 9 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे सर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आएगा, कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे सर 23 आएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था 32 को ऐसी दो संख्या से विभाजित कीजिए जिसमें यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 5 में, तो वह संख्या क्या होगी, वह छोटी संख्या होगी आपकी 9 और वह बड़ी संख्या होगी आपकी 23। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे जो कि वह विक्रेता 2 रुपए में 3 की दर से बेच रहा था। बाद में राम उन आमों को 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है। 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे करना है। देखिए राम भाई एक दुकानदार के पास गए, उन्होंने 6 आम खरीदे। क्या 6 आम खरीदे, पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर आप लोग लिखोगे ये हो जाएगा हमारा सीपी, ये हो जाएगा हमारा एसपी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपी, ये हो जाएगा हमारा एसपी। यहाँ पर आएगा आपके अगर रुपए, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके रुपए और यहाँ पर आएगा आर्टिकल। मतलब 2 रुपए में पहले वो 6 आम खरीदता है, तो 2 रुपए में कितने खरीदता है, आप लोग कहोगे सर 3 आइटम, मतलब 3 आम खरीदा है। 2 रुपए में 3 आम खरीदा है, फिर वो क्या कहता है 3 रुपए में 2 आम खरीदा गया, 3 रुपए में 2 आम खरीदा। आप कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना, इसका इसमें गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करिए। ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा, मतलब उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य 4 होगा और विक्रय मूल्य 9 होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है, आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है,
एक पेपर शीट का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 61 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक पेपर शीट दे रखा है जिसका क्षेत्रफल आपको 240 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप 61 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक पेपर शीट, मान लीजिए ये आपका पेपर शीट हो गया, जिसकी चौड़ाई आपको x दे रखी है और लंबाई आपको क्या दे रखी है, y दे रखी है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी लोग लिखेंगे, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो सब देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा क्या होता है, आप लोग कहोगे सर x मल्टीप्लाई बाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 240, क्या दे रखा है 240 बराबर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है हमारा क्या है, आयत का परिमाप हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप दे रखा है आपको 61, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कोष्ठक x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे हम, क्या आ जाएगा आपके पास, तो इसका दोनों भाग लगाना हो जाएगा आपके पास 34, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34। देखिए आपके पास निकल के आ गया यहाँ पर x मल्टीप्लाई वाई बराबर कितना आ गया आपके पास 240 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप कैसे निकालोगे, कुछ भी निकलना है यहाँ पर करेंगे 34 माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू को क्या करना है, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस वाई मल्टीप्लाई क्या करना है वाई का बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है आपका 240। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 240। आपके पास निकल के ये आ गया। देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं, देखिए आपके पास निकल के आया 34 क्या आ जाएगा 34 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 240। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 34 वाई, ये आ जाएगा माइनस के कितने 240 बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस के 34 वाई प्लस के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे आपके पास 240 बराबर 0। देखिए आपको गुणा करने पर 240 चाहिए और माइनस के कितना चाहिए आपको 34 वाई, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए आप लोग देखिए जैसे ही आप देखिए माइनस के 24 माइनस के 10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और माइनस के 24 माइनस के 24 माइनस के क्या करोगे माइनस के 10 को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 240, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई माइनस 10 वाई प्लस कितना हो जाएगा 240। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा तो वाई कितना आ जाएगा, वाई को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका वाई माइनस 24, यहाँ पर क्या लगेगा आप 10 कॉमन लोगे तो हो जाएगा आपका वाई माइनस 24। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर निकल के आ गया, क्या निकल के आप लोग कहोगे सर वाई माइनस 24 और एक आ गया आपके पास वाई माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई बराबर 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इससे निकाल लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते तो आप लोग क्या समीकरण में रख दोगे। देखिए आपको समीकरण दे रखा, क्या दे रखा था, तो ये दे रखा था आपको x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था 24 दे रखा था। ठीक है, आपको y की वैल्यू कितनी दे रखी, आप लोग कहोगे सर 24 दे रखी, 24 दे रखी, 24 दे रखी, ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 34 बराबर 34। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसको सेट लेके आएंगे 34 में से जैसे आपके 24 घटाओगे तो आपके पास 10 निकल के आ जाएगा। देखिए तो आपके पास क्वेश्चन में क्या निकला, आपसे पूछा जाए कि एक पेपर शीट दे रखी है जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 80 सेंटीमीटर, तो आपको निकल के आया जो आपका क्या है, इसकी लंबाई कितनी निकल के आप लोग कहोगे सर 24, इसकी चौड़ाई कितनी निकल के 10 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कहते हैं कह देते हैं, तो उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइप की आवश्यकता होगी। बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कहा गया है आपसे, देखिए प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ा के उसके बाद आप लोग क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे, प्रश्न क्या है कि 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर देते हैं, उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, देखिए तो 10 घंटे में क्या है, 10 घंटे में क्या आप लोग क्वेश्चन को समझ, 10 घंटे में एक टैंक को खाली करने के लिए कितने 3 पाइप की आवश्यकता पड़ती है, कितने की पड़ती है 3 पाइप की आवश्यकता पड़ती है। एक घंटे में कितने, एक घंटे में कितनी पाइप की आवश्यकता पड़ेगी टैंक को खाली करने, आप लोग क्या करोगे सर 3 मल्टीप्लाई 10 कर दो तो आप कहोगे सर एक घंटे में क्या, एक घंटे में 30 पाइप की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 घंटे में क्या, आपको बताना कि 2 घंटे में टैंक को खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना आपको, 30 में आपको करना 2 का भाग लगाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 पाइप, आपके पास आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर देते हैं, 2 घंटे में कितने पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सर 15 पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है
चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाने पर जितने रुपए में पहले 8 केजी चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या है, आप देखिए जो पहले चीनी का मूल्य था वो था आपका 100 रुपए, कितना था 100 रुपए था, ठीक है, ठीक है, मतलब 1 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। जब उसमें क्या 4% की कमी की जाती है, क्या उसमें 4% की कमी की जाएगी, तो आपसे कह रहा है कि 18 केजी या 18 केजी चीनी खरीदी जा सकती, कितने रुपए में खरीदी जा सकती, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपसे कहा गया है, प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए आपको मानना है कि मान लीजिए कि 1 रुपए पहले क्या 1 रुपए में हम पहले 1 केजी क्या खरीदते थे, जो आपकी शक्कर खरीद लेते, क्या 1 रुपए में एक केजी हम शक्कर खरीद लेते। तो यहाँ पर कहा गया कि 18 रुपए में, देखिए 18 रुपए में कितनी खरीदेंगे, तो आप लोग कहोगे सर 18 केजी खरीदोगे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे हम क्या है, जब 1 रुपए मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते, तो आप लोग कहोगे सर 100 पैसे होते, कितने होते 100 पैसे। यदि हम इसमें 4 पैसे की कमी करेंगे कितने बचेंगे आपके पास, आप लोग कहोगे सर कितने बचोगे, आप लोग कहोगे सर 96 पैसे बचोगे, कितने बचेंगे 96। लेकिन आपको बताना है कि 18 केजी कैसे करेंगे, इसमें क्या करोगे आप 18 रुपए दे रखे, इसको पैसे में बदलेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको 100 का गुणा कर दीजिए, इसमें तो हो जाएगा आपको 1800, आप इसको 96 का भाग लगा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास 18.75 केजी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, दूध के एक कंटेनर में 10% दूध को पानी में बदल दिया जाता है, ऐसा 3 बार किया जाता है, तीसरी बदलाव के बाद इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन आपको हम 1 सेकंड के अंदर प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए मान लीजिए एक आपको एक कंटेनर दे रखा है, ये आपको एक कंटेनर हो गया, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये आपको एक कंटेनर हो गया है जिसमें क्या है, जिसमें कहा गया कि 10% दूध को पानी में बदल दो, 10% दूध के 10% मिल्क को इसमें क्या करना है, इसको पानी में बदलना, तो 10% मिल्क को आपको वाटर में बदल देना है। यह क्रिया आपको 3 बार करना है, एक पहली दूसरी आपको ये क्रिया 3 बार करना है। फिर आपको बताना है तीसरे बदलाव में इस मिश्रण में शुद्ध का कितना दूध बचे, मतलब जब 3 बार इसकी क्रिया करते हैं तो आपको बताना है कि इस कंटेनर में शुद्ध दूध की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करना है आपको प्रश्न को। प्रश्न आपसे पहले ही बता दिया कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए आपका जो पहले मानना है आपको कि पहले दूध था वो आपका 100 लीटर, कितना था 100 लीटर, मतलब आप कितने था, आप लोग कहोगे सर 100 लीटर था, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 बार के बाद दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। देखिए अब जैसे इसमें 10% क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे 10% इसमें क्या करना, आपको जो 10% दूध है इसको क्या करना, आपको मिल्क में परिवर्तन करना है, सॉरी मिल्क को इसमें पानी में परिवर्तन करना है, ठीक है। एक क्रिया आपको करना है 3 बार करना है। देखिए यहाँ पर करेंगे आपको हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 कोष्टक 1 - 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100 पावर 3 बार करना है, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा अपन 90 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, सॉरी 100 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 90, यानी कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 बटे 100, यहाँ पर भी आपको कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे, एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु और एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी। आपके पास निकल के आ जाएगा 9 × 9, 9 × 9 यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा आपके पास 729, कितना हो जाएगा 729 बटे 10 हो जाएगा, 10 का भाग लगाओ आ जाएगा 72.9, कितना आ जाएगा 72.9। लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है कितना दे रखा है 73 दे रखा है, 73% दे रखा है, यहाँ पर आपके पास कितना निकल के आपके पास निकल के 72.9%। देखिए आप इसको इसमें चेंज करो, ये आ जाएगा आपको 73 आपका हो जाएगा। देखिए जब भी आपको क्या पॉइंट के बाद यदि 5 से बड़ा अंक आता है तो हम इसको क्या इसमें एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक जोड़ कितना हो जाएगा 3 है, 73% क्या है शुद्ध दूध का प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, किसी निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 5 घंटे और 15 मिनट में चलकर तय कर लेता है और दूसरी ओर से वह सवारी से आने का निश्चय करता है। यदि सवारी द्वारा दोनों ओर से आने जाने में उसे 2 घंटे का समय लगता है, तो दोनों ओर से चलकर आने जाने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है पैदल सवारी, क्या है पैदल प्लस और सवारी, क्या पैदल प्लस और सवारी, इसको करने में कितना 5 घंटे क्या है 5 घंटे और 15 मिनट लगते हैं, क्या 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है दूसरी तरफ से सवारी क्या दूसरी ओर से सवारी कहते हैं, क्या दोनों ओर से सवारी कहता है और से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। देखिए तो हो जाएगा आपका 2 सवारी कितना हो जाएगा, सवारी जोड़े कितना हो जाएगा 2 सवारी हो जाएगा, एक 2 घंटे में करेगा, तो 1 सवारी बराबर कितना आ जाएगा 1 घंटे, कितना आ जाएगा 1 घंटे, मतलब 1 सवारी 1 घंटे में तय करता है। इसमें ये रख देंगे, ये मान रख देंगे। आपको पता है कि पैदल क्या है पैदल प्लस सवारी, क्या है
पैदल प्लस सवारी बराबर कितना करता है, ये करता है 5 घंटे 15 मिनट में इसको सॉल्व करता है। ठीक है, आपके पास सवारी का मान कितना आ गया, तो आप लोग कहोगे सर 1 घंटे आ गया, क्या आ गया, 1 घंटे आ गया। और ये आपको पैदल निकालना है तो प्लस कीजिए, आप पैदल का मान निकालोगे तो आप कुछ नहीं करना है, 5 घंटे प्लस 45 मिनट में से आप क्या करोगे, 1 घंटे घटा दी तो आपके पास निकल के आ जाएगा पैदल की वैल्यू आ जाएगी बस 4 घंटे के बाद 4 घंटे 15 मिनट आपके पास निकल के आ जाएगी, 4 घंटे 45 मिनट आपके पास निकल के आ जाएगी। फिर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि आपके पास पैदल की वैल्यू कितनी आई, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे सर आप हमारे पास निकल के कितना आया, तो ये आया आपके पास 4 घंटे 15 मिनट, कितना आया 4 घंटे निकल गया। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि दोनों ओर से चलकर आने में कितना समय लगेगा। अब दोनों ओर से बताना तो कुछ भी करना, आपको 2 मल्टीप्लाई 4 घंटे के 4 घंटे 15 मिनट का गुणा कीजिए तो आपके पास आंसर है, ये आ जाएगा आपके पास 8 घंटे के, आ जाएगा 8 घंटे 30 मिनट। किस ऑप्शन में दे रखा, तो आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ईजी था ना, 1 सेकंड में आपको समझाया ना, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको 1 सेकंड में आप लोग प्रश्न को कर जाओगे। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए आपसे प्रश्न कहा गया कि एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट में चलकर तय करता है, ठीक है, और दूसरी ओर से वह सवारी आने में निश्चय करता है। मतलब देखिए एक व्यक्ति है जो पैदल और सवारी करने में कितना 5 घंटे और 15 मिनट लेता है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि सवारी दोनों ओर से सवारी करता है उसे 2 घंटे लगते हैं। देखिए 2 सवारी के लिए क्या है, 2 सवारी के 2 घंटे लगते हैं, तो एक सवारी के लिए आप लोग कहोगे सर 1 घंटे लगते हैं। ये था आपका पैदल और सवारी का समय। अब इसमें से इसको घटाइए तो आपके पास पैदल का समय कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे सर 4 घंटे 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा दोनों ओर से चलकर आने, तो आपको कुछ नहीं है 2 का गुणा करिए तो 2 घंटे कितना आ जाएगा, 8 घंटे 15 मिनट, सॉरी 30 मिनट आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न, बहुत सारे लोगों को नहीं बनेगा, बहुत सारे लोगों को पसीना भी छूट जाएगा को करते करते, लेकिन आपको नहीं छूटेगा क्योंकि आपको हम बता रहे हैं। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है 4150 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपसे प्रश्न कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि भागफल आपको कितना दे रखा है, आप लोग कहोगे सर भागफल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 55, कितना दे रखा है 55 दे रखा है। आप क्वेश्चन में दे रखा है आपको शेषफल कितना, आप लोग कहोगे शेषफल दे रखा है हमको 25, कितना दे रखा है 25 दे रखा है। भाज्य संख्या कितनी दे रखी है, तो आप लोग कहोगे सर भाज्य दे रखे आपको, हम लोग दे रखे 4150 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आप लोग कहोगे सर हमको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भाजक। क्या निकालना है, भाजक निकालना, मतलब किससे भाग कर लिया जाए। देखिए कैसे निकालते हैं, जब भी आपको भाजक निकालना पड़ेगा, जब भी आपको भाजक लगाना पड़ेगा, इस फॉर्मूला क्या है, आपको भाज्य संख्या में से क्या है, आपको भाज्य संख्या में शेषफल को घटा दीजिए, क्या है भाज्य संख्या में शेषफल को घटा दीजिए और भागफल का क्या करना है, आपको भाग कर देना, क्या भागफल को आपको भाग कर देना। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए आपको जो क्या है, जो आपका भाग दे रखा है, भाग दे कितना, आप लोग कहोगे सर 4150 दे रखा है, ठीक है, और आपको जो शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है 125 दे रखा है, इस 25 को घटा दीजिए और क्या 55 इसको भाग करें तो आपके पास भाग संख्या निकल के आएगी, कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना निकल गया, तो आप लोग कहोगे सर 75 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है, यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की दुगनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है, यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटी की दुगनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर समझना है। प्रश्न मान लीजिए छोटे व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु की कितनी होगी, सर आप लोग कहोगे सर x वर्ष कितनी होगी, x वर्ष होगी, ठीक है। अब बड़े की वर्तमान आयु आप लोग कहोगे सर बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप बड़े की प्रेजेंट आयु क्या होगी, तो आप लोग कहोगे सर x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फिर आपसे कहा रहा है कि इन दोनों का जोड़ है, क्या देखिए आपसे कह रहा है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 10 माइनस 4, क्या 4 वर्ष पूर्व बड़ी थी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आपको इसमें से घटाना पड़ेगा 4, इसमें यदि हमने यहाँ पर घटाया तो इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 8। अब इसको सेट लेके आओगे कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर x हो जाएगा। अब इसको सेट लेके आओगे कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 14, x की कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, आप लोग कहोगे 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में आप लोगों ने जिस ये चलाई जिसमें आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं और आपको इस क्लास में मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराए गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नई क्लास के साथ। शुरुआत है।